हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शॉपिफाई के अंदर रीडायरेक्शन हम कैसे लगाते हैं। अगर यूज़र आपके सर्च के आइकन पे क्लिक करते हैं, उसको हमने सर्च पेज पे रीडायरेक्ट कैसे करवाना है, कार्ट पेज पे कैसे रीडायरेक्ट करवाना है, अकाउंट पेज पे कैसे रीडायरेक्ट करवाना है, उसके ऑब्जेक्ट हमने सारे देखे थे एक एक करके। उसके साथ अकाउंट आइकन की कुछ सेटिंग्स पड़ी होती है स्टोर की सेटिंग में, जहां से हम जाके एक चेक बॉक्स को ऑन करते हैं। उसकी कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, हमने सारे ऑब्जेक्ट देखे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है, सीएसएस कैसे लगाते हैं। अगर आपको सीएसएस नहीं आती, मैंने ई कॉमर्स की और सीएसएस की एक प्लेस लिस्ट इसलिए बनाई थी ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। अगर आपने नहीं देखनी वीडियो, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में ताकि आपको सीएसएस भी समझाता जाऊँ साथ में कि सीएसएस हम कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कस्टम रैपर था, हमने बनाया था, जिसके अंदर हमने दो डिव रखे थे। एक लेफ्ट कॉलम जो लेफ्ट पे रहेगा, एक राइट कॉलम जिसको हमने राइट पे लेके जाना है। जो हैमबर्गर और लोगो थे उनको हमने लेफ्ट पे रखना है, जो आइकन थे उनको हमने राइट पे रखना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स। सबसे पहले तो हम इसको हॉरिजेंटल में लेके आते हैं। हॉरिजेंटल में लाने के बाद इसको इस पे हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इसके दरमियान, इन दो कंटेंट के दरमियान, इन दो डिव के दरमियान जो स्पेस है वो दरमियान में आ जाए। तो इससे क्या होगा, एक जो लेफ्ट कॉलम में डेटा है वो लेफ्ट पे चला जाएगा, जो राइट कॉलम के अंदर डेटा है वो राइट पे चला जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इन दो को हम जाके अप्लाई करते हैं। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वेबसाइट के आप किसी भी पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बेस डॉट सी एस एस हमारे रूट कंटेंट के अंदर जहाँ पे ऐड होती है, तो बेस डॉट सी एस एस एक डायनेमिक फाइल होती है जिसके अंदर जो भी आप सी एस एस रखेंगे तो वेबसाइट की किसी भी जाके आप वो क्लास गेट कर सकते हैं। तो बेस डॉट सी एस एस कहाँ पे इंक्लूड होती है, इसको हम कहाँ पे ऐड करते हैं, थीम डॉट लिक्विड में। डी फ्लेक्स के नाम से एक क्लास बना लेते हैं ताकि हम उसको कहीं भी जाके यूज कर सकें। जहाँ बेस डॉट सी एस एस में जाते हैं, टॉप पे हम कुछ क्लासेस डिफाइन कर देते हैं, जैसे डॉट डी फ्लेक्स। डी फ्लेक्स एक क्लास मैंने बना ली, इसको मैं असाइन क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। इस तरह से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसकी भी एक क्लास बना लेते हैं नीचे, डॉट जस्टिफाई कंटेंट, यहां से हम करते हैं बिटवीन, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और एक और क्लास इसके साथ हम बनाते हैं, डॉट लाइन आइटम सेंटर। इसके अंदर हम लिखते हैं अलाइन एटम सेंटर। ये तीन क्लासेस बना ली हमने, इन तीनों का हम यूज करेंगे वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट पे। अब इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, यहाँ से आपने इसकी क्लास कॉपी करनी है, कस्टम हेडर में जाना है। कस्टम हेडर में हमने कस्टम रैपर को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना था और साथ में हमने लगाना था जस्टिफाई स्पेस कंटेंट बिटवीन। तो यहाँ से हम ये दो क्लासेस इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं आके इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें जो हमने प्रॉपर्टीज लगाई थी वो अप्लाई हो गई हैं जी। मैंने दो क्लासें लगाई थी, डी फ्लेक्स, तो डी फ्लेक्स के साथ उसने डिस्प्ले फ्लेक्स किया और साथ में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टीज ऐड कर दी। अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट कॉलम है उस पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है ताकि वो भी हॉरिजॉन्टल में आ जाए, और साथ में राइट कॉलम के अंदर जो आइकन है उनको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स लेफ्ट कॉलम को अप्लाई कर दें, यहाँ पे राइट कॉलम को अप्लाई कर दें। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट थे वो सारे हॉरिजॉन्टल में आ गए हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे इस बटन को, हैमबर्गर को। ये हैमबर्गर का बटन है, तो बटन के ऊपर हम रखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम करते हैं ट्रांसपेरेंट। जो इसका बॉर्डर होगा वो हम करते हैं नन, बॉर्डर हम कर देते हैं नन। ये दो प्रॉपर्टीज हमने किस पे अप्लाई करनी है, बटन पे। यहाँ से हैमबर्गर की मैं क्लास कॉपी करता हूँ,
कोड में जाते हैं। कोड के टॉप पे हमने डिफाइन करना है स्टाइल। स्टाइल के अंदर एक क्लास पास करते हैं हैमबर्गर, और हैमबर्गर को ये दो प्रॉपर्टीज हम असाइन कर देते हैं। यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, इसको करते हैं सेव, इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। तो हैमबर्गर के ऊपर जो हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी वो अप्लाई हो चुकी हैं। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को, अगर एक एलिमेंट है जैसे जेलबरी का लोगो है कुछ ऊपर जा रहा है, अगर हमारे पास जो हैमबर्गर है वो नीचे जा रहा है, या कहीं पे भी आपने वर्टिकली अलाइन करना होता है, वहां पे आप कौन सी प्रॉपर्टी असाइन करते हैं? अलाइन एटम सेंटर। यहाँ से हम अलाइन एटम सेंटर कॉपी कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ताकि वर्टिकली भी ये अलाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, ताकि हमारा टेक्स्ट ऊपर नीचे ना हो। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं। इसको मैं एक मरतबा होवर करके देख लेता हूँ। ये हमारे पास एक बेस्ट हमने क्या बना लिया है, हेडर। हेडर के ऊपर हमने अप्लाई करना है पैडिंग, टॉप और लेफ्ट राइट। टॉप से आप जितने इसको पैडिंग देना चाहे वो दे सकते हैं, अगर 10 देना चाहें तो आप 10 भी दे सकते हैं। लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट और राइट से हम ज़्यादा देंगे क्योंकि हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अगर इस कंटेंट के हिसाब से देखें, इस वेबसाइट के हिसाब से देखें, तो लेफ्ट और राइट पे कुछ पैडिंग है, तो वो पैडिंग हम असाइन कर देते हैं। यहाँ से पिक्सल हटा के इसको हम कर देते हैं 1 रैम, 2 रैम, और ये हम करते हैं 3 रैम। और टॉप से भी हम रैम में दे देते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है 2 रैम, हम यहाँ से करते हैं 1.5 रैम। ये हेडर है, इसको इसकी जो पैडिंग है कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके कस्टम रैपर की जो क्लास है उसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, स्टाइल में जाके अप्लाई कर देते हैं। कस्टम रैपर को हमने कुछ पैडिंग दी है, तो यहाँ पे हम पैडिंग असाइन करते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, अपनी वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश। तो ये भी हमने ऐड कर दी। इसके साथ थोड़ा सा हमने गैप देना है, यहाँ से बटन और डिव इनके दरमियान, जहाँ से हम एक गैप असाइन कर देते हैं, जिसको हम देते हैं गैप 20 पिक्सल। जहाँ से गैप आप देख सकते हैं 20 पिक्सल है। अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम कर दें। कुछ स्टाइलिंग आपने खुद देख लेनी है, क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा लगा देता हूँ, कम लगा देता हूँ, आपने खुद रेफरेंस को देखना है, उसके हिसाब से आपने खुद इसको स्टाइल अच्छी तरह से कर लेना है। मेरा मकसद समझाना है, सिर्फ इतना है कि आपने स्ट्रक्चर शॉपिफाई में कैसे बनाना है। तो यहाँ से मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ। जो लेफ्ट कॉलम है, लेफ्ट कॉलम को हम थोड़ा सा गैप लगा देते हैं, कॉपी क्लास कर लें। यहाँ से हम गैप लगा देते हैं 15 पिक्सल। इसके साथ अगर आप आइकन को देखें तो इनके दरमियान भी हम थोड़ा सा गैप लगा देते हैं। यहाँ से मैं लिखता हूँ गैप 15 पिक्सल कर दें, तो दोनों का गैप हम सेम रख देते हैं। यहाँ से राइट कॉलम भी कर देते हैं और लेफ्ट कॉलम, दोनों का जो गैप होगा वो सेम रखते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको आके करते हैं रिफ्रेश। ये सिंपल इनके दरमियान गैप आ गया, इसके ऊपर मैं होवर कर लेता हूँ। ये एक हेडर का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इसको हम टैबलेट और मोबाइल पे भी देखेंगे कि वहाँ पे हमने इसको कैसे सेट करना है। अगर इसको मैं सबसे पहले टेस्ट कर लेता हूँ, मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र सर्च पेज पे आ जाएगा। अकाउंट पेज पे क्लिक करके अकाउंट पेज पे, इस तरह से कार्ड पेज पे जब मैं क्लिक करूँगा यूज़र रिट्रैक्ट करके कार्ड पेज पे आ जाएगा। जैसे मैं जेलबरी पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा पेज होगा वो रिडायरेक्ट होके होम पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है, जहाँ पे पोजीशन फिक्स हमने लगाई थी, जो हमारे पास हेडर था उसको हमने लगाया था पोजीशन फिक्स। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाके इसको टेस्ट करता हूँ, और ये कस्टम हेडर है, कस्टम हेडर को देता हूँ पोजीशन फिक्स, वेट 100%,
अब अगर मैं इसको करूंगा स्क्रॉल, तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपने देखना है कि जो इसके ऊपर स्पेस थी अनाउंसमेंट बार की, अनाउंसमेंट बार की स्पेस वो खाली छोड़ देगा जब मैं स्क्रॉल करूंगा। ये जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हेडर की जो ऊपर स्पेस है वो ज़्यादा ले रहा है। वो ऊपर स्पेस ज़्यादा क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है, पोजीशन फिक्स, जहाँ पे हेडर था उस जगह पे हेडर फिक्स हो गया, उसके ऊपर अनाउंसमेंट बार स्क्रॉल करके टॉप को चली गई है, लेकिन जो हेडर है, हेडर वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसमें ये इशू है कि अगर हम पोजीशन फिक्स लगाते हैं तो यहाँ पे ये इशू आ सकता है। फिर इस इशू को सॉल्व हम कैसे करते हैं, बाज़ औक़ात हम जीएस लगा देते हैं। जीएस में क्या होता है कि जब जैसे यूज़र आके स्क्रॉल करते हैं तो हेडर की जो पोजीशन होती है उसको हम टॉप पे ले जाते हैं। वो तरीका भी बेस्ट है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हेडर के ऊपर आप कुछ भी ऐड करते जाएंगे तो वो आपके लिए सेट रहेगा, जो आपका हेडर है वो ख़राब नहीं होगा, आपको जीएस भी नहीं लगानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ पोजीशन फिक्स, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये जो इसका मेन पेरेंट है शॉपिफाई सेक्शन, तो ये शॉपिफाई सेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये वाला एक डिव होता है जो शॉपिफाई खुद ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने उस डिव के अंदर क्लास ऐड करनी है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लास, और यहाँ से हम लिख देते हैं कस्टम हेडर। अभी मैंने कस्टम हेडर की क्लास ऐड की है जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई एक डिव ऐड करता है शॉपिफाई सेक्शन के नाम से, उसके अंदर एक आईडी पास करता है। अगर आपने उसको क्लास पास करनी है, आपने स्कीमा में जाके सिंपल क्या लिखना है, क्लास, ऑटोमेटिकली इसको क्लास पास हो जाएगी। मैं जैसे इसको देखता हूँ तो ये देखें कस्टम हेडर, और इसको हम कर देते हैं कंटेनर, कस्टम हेडर कंटेनर। तो ये इसका मेन डिव है, इसको हम जाके लगाएंगे पोजीशन स्टिकी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कोड में आता हूँ, यहाँ से हम क्या करते हैं, कस्टम हेडर, कस्टम हेडर को हम करते हैं पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी हमेशा पेरेंट पे वर्क करते हैं। जैसे बॉडी है तो बॉडी के अंदर ये डिव आ रहा है, ये देखें, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन। तो बॉडी को हमने क्या लगाया हुआ है, स्क्रॉल, ऑटोमेटिकली बॉडी पे स्क्रॉल होते हैं, ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो वो बॉडी स्क्रॉल होती है। स्क्रॉल के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो पेरेंट है, तो कस्टम हेडर का पेरेंट अब ये भी बन सकता था, कस्टम हेडर जो हमने खुद बनाया था। इसको हम अगर पोजीशन स्टिकी लगाएंगे वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि वो बॉडी के अंदर वो एज अ चाइल्ड उसको नजर आ रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जो पहला पेरेंट है, तो हेडर, ये जो हमारे पास एक डिव आ रहे हैं, ये बॉडी के अंदर हेडर का ये पेरेंट है, तो पेरेंट को जाके आपने पोजीशन स्टिक की देना है। तो ये पेरेंट है जो हमने एक क्लास ऐड की है, कस्टम हेडर कंटेनर पोजीशन स्टिक की, और टॉप इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं करूँगा जैसे स्क्रॉल, तो जो हमारा हेडर है वो टॉप पे स्टिक हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब नहीं हुआ। तो नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी होती है, ये जो कंटेंट होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक बैनर था, तो हेडर ऊपर आ रहा है और बैनर बिल्कुल टॉप को लगा हुआ है। अगर आपने ये काम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है मेन, जिसके अंदर हमने सारा सेक्शन या बॉडी के जितने भी सेक्शन होते हैं इस मेन के अंदर रखने होते हैं, तो इस मेन को आपने क्या करना है, मार्जिन टॉप माइनस में दे देना है, मार्जिन टॉप -10 पिक्सल। आपने इसके ऊपर होवर कर लेना है और अनाउंसमेंट बार तक इसको हमने क्या करना है, माइनस में इसकी वैल्यू दे देती हैं। ये हमारे पास जो कंटेंट होगा वो सारा हेडर के नीचे आ जाएगा। ये -62 पिक्सल है, ये मेन कंटेंट की आप क्लास कॉपी करें, और यहाँ पे हम जाते हैं base.css में। अगर हमने बाद में इसको चेंज करना होगा तो इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये कंटेंट है, इसको हम करते हैं 62 पिक्सल, माइनस में दे देते हैं, जो हमने CSS दिया वो माइनस में दे दिया। अगर आप ये काम करेंगे तो ये सारा जो वर्क करेगा एज आ पोजीशन फिक्स की तरह वर्क करेगा।
ये जो हमने जितने भी CSS अप्लाई किए हैं ये एज अ कैसे वर्क करेंगी, पोजीशन फिक्स। अगर हम पोजीशन फिक्स लगा देते तो जीएस के थ्रू हमें सारी उसकी स्पेसिंग देखनी पड़ती कि जो अनाउंसमेंट बार है वो स्क्रॉल या बॉडी से बाहर कब जाएगा, तो हेडर को हम टॉप पे ले आते। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है, हेडर को पोजीशन से टिक्की देना है और जो इसका मेन कंटेंट डिव होता है जिसके अंदर सारे सेक्शन रखने होते हैं उसको माइनस में आप ऊपर ले जाएं। तो इस तरह से जो कंटेंट होगा वो इस बॉडी के या इस हेडर के नीचे आ जाएगा। जब हम सेक्शन बनाएंगे आपको तब ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये चीज़ हमने देख ली कि जैसे यूज़र आके स्क्रॉल करेगा उसके नीचे से हमने सेक्शन लगाने हैं और पोजीशन से टिक्की हमने दे दी है। उसके साथ अगर बैकग्राउंड आप कलर देना चाहें तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, इसको डिज़ाइन करते हैं टैबलेट पे और मोबाइल पे। वहाँ पे देख लेते हैं जो चीज़ हमने हाइड करनी है उसको हाइड करेंगे, जो चीज़ हमने शो करानी है उसको शो करा देते हैं। इसको मैं देखता हूँ थोड़ा संभाल, इसको स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास सेक्शन टैबलेट तक ठीक था। जैसे हम एक विड्थ रख लेते हैं, मैक्सिमम विड्थ 750। यहाँ से कस्टम हेडर में जाता हूँ, यहाँ मीडिया क्यूरीज लगा लेता हूँ, मीडिया स्क्रीन एंड हम लगा लेते हैं मैक्स विड्थ 749 पिक्सल। ये मोबाइल की विड्थ है। इस मीडिया क्यूरीज में हमने जो भी चीज़ें रखनी होंगी वो मोबाइल की होंगी। और एक और लिख लेते हैं @ मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे हम रखते हैं मिनिमम विड्थ 750 पिक्सल। मीन 749 से आगे जितनी भी विड्थ होगी उसके अंदर हम यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे। ये जो पैडिंग हमने दी थी, पैडिंग मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि जैसे मोबाइल से हमारी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होगी तो हमने ये वाली CSS अप्लाई करनी है। इसको मैं कॉपी करके जब मैं आऊँगा मोबाइल पे तो इसको थोड़ी कम कर देते हैं। टॉप और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से हम थोड़ी इसकी विड्थ जो भी पैडिंग होगी इस हेडर की, उस हेडर को हम उसकी पैडिंग हम कम कर लेते हैं। टॉप से 1 रैम कर देते हैं और लेफ्ट राइट से हम क्या कितनी करते हैं 2 रैम या 1.5 रैम कर सकते हैं। तो आप मोबाइल पे जाके ये वाली पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं 1, और यहाँ पे हम करते हैं 1.5 रैम। इसको मैं करता हूँ सेव और इसको आके करते हैं रिफ्रेश। अगर आप कंटेंट पे देखें तो कंटेंट थोड़ा वो बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, तो मोबाइल पे जाके आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ तक तो ठीक है। मोबाइल पे जाके जो इसकी पैडिंग या इसको मार्जिन टॉप हमने दिया था वो भी हम कम कर लेते हैं। मार्जिन टॉप जब हम मोबाइल पे जाते हैं तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, बिल्कुल टॉप पे चला गया था, -53 पिक्सल। ये हम यहाँ से उठा के इसको रख देते हैं, यहाँ पे कट कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्क्रीन है मोबाइल से बड़ी तो उसके लिए ये CSS यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास आएगा मोबाइल तो मोबाइल के लिए हम ये CSS यूज़ करेंगे -53 पिक्सल। इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ से हम करते हैं रिफ्रेश। तो मोबाइल पे भी हमारे पास ये हेडर सेट हो गया, ये मोबाइल है। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आइकन हिडन होते हैं। कुछ आइकन ऐसे होते हैं जिनको हम हाइड कर देते हैं, 2 आइकन दिखा रहे होते हैं। अगर आपने कोई भी आइकन डिस्प्ले नन कराना है, जैसे यहाँ से अगर मैं सर्च का आइकन डिस्प्ले नन कराना चाहता हूँ मोबाइल पे, तो आप इसकी क्लास कॉपी करें। आपने मोबाइल पे जाके इसको क्या करना है, डिस्प्ले नन, जहाँ से हम करते हैं डिस्प्ले नन। इसको करता हूँ सेव, इसको आके करते हैं रिफ्रेश। इसको मैं अब ओपन करूँगा मोबाइल में। ये मेरे पास मोबाइल स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम कोई स्क्रीन ओपन कर लेते हैं जैसे आईफोन ऐसी, तो उस पर हेडर ऐसे नज़र आएगा। अगर आपने कोई उस आईपैड पे देखना है तो आईपैड पे आपको हेडर इस तरह से नज़र आएगा। तो हमारा हेडर भी सेट हो गया। इसके नीचे जो सेक्शन है हम वो भी बनाएंगे। उससे पहले हमने क्या बनाना है, एक ड्रॉअर बनाना है। जैसे यूज़र आके क्लिक करेगा
तो हमने ड्रॉअर के अंदर सारे लिंक्स कैसे दिखाने हैं, ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे जितने भी सेक्शन होंगे उन सेक्शन को बनाएंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।